हेलो दोस्तों, आपका लार्क स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके बीच में प्रतिशत का क्लास लेके आए हैं। जो लक्ष्मीकांत सर के स्टूडियो में ना होने की वजह से हमको लेके आना पड़ा प्रतिशत का, जो मैथ लड़के सर पढ़ाते हैं। वो दीपावली छुट्टी में गए, फिर कुछ दिक्कत हो गया जिससे वो आने में असमर्थ हैं, तो हम आपको 20% क्लास लेके आए हैं। ठीक है। देखिए, प्रतिशत का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कोई दिया है, मान लीजिए 20% है, कोई मान लीजिए 16 सही इतने परसेंट दिया है। इस परसेंट का मतलब ये होता है, प्रतिशत क्या होता है इसे परसेंट ये होता है कि जो भी परसेंट हटाते हैं हम, तो इस बटे में 100 आ जाता है। आप लोग ये बहुत पहले से जानते होंगे, जब ये परसेंट हटाते नीचे 100 आ जाता है। इसको कटा देंगे, इसे कटा देंगे 1/5। कहने का मतलब 20% जो है उसका वैल्यू 1/5 भी कर सकते हैं। 20% को 1/5 भी कर सकते हैं। तो समझ में आ रहा है ना। 20% जो है हम उसके 1/5 भी कर सकते हैं। चाहिए लीजिए 16×48 2 50, 50/3% है। परसेंट हटाने के लिए तो 100 नीचे आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 300। 300 जो भी कटाएंगे 1/6। कहने का मतलब परसेंटेज हटाने के लिए हम बटे में 100 लाते हैं। जब 100 लाके कटाएंगे तो ये आ जाएगा 1/6। 1/6 का मतलब ये है कि 2/3% का मतलब 1/6 भी इसको लिख सकते हैं। चाहे 20% को हम बदले में 1/5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन 20% वैल्यू, 20% एक्चुअल वैल्यू मान लीजिए, देखिए कोई वस्तु दे दिया है, मान लीजिए 100 दे दिया है, कह रहा है इसका 20% कितना होगा, तो हम इसके 20% पूछ रहा है, परसेंटेज है, परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। 100 से जो 100 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा ना। 100 का 20% 20 हो गया। लेकिन जब यही थोड़ा ये क्लास रात में रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि आप लोग नहीं है तो दोनों काम हमें के देना पड़ रहा है, पीडीएफ भी लगाना पड़ रहा है और कैमरा भी। देखिए, जब 20% मान लीजिए इसको एक कटा के इस परसेंट घटाएंगे तो 100 आ रहा है। जब कटाते रहे तो 1/5 हो जा रहा है। यहाँ तक समझ में आया हो पहले क्लास में। तो इस तरह जब हम 100 दिए तो 1/20% निकालने के बाद 1/5 भी इसको लिख सकते हैं। कटा देंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है ना। कहने का मतलब 100 का 20% निकाल रहे थे, इस तरफ भी निकाल रहे हैं तो 20 आ रहा है, और 1/5 से डायरेक्ट मतलब हम 20% की वैल्यू को 1/5 भी लिख सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। और इसमें भी एक चलो 16 सही 2/3 मान लीजिए परसेंट है, इसका वैल्यू 1/6 हम निकाल थे ना। यही मतलब 50/3 100 से गुणा कर देंगे, परसेंट घटाने के लिए 100 हो जाएगा। 50/300 कट जाएगा तो 1/6 आ जाएगा। इसका एक्चुअल वैल्यू अभी कह देगा कि मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका दाम इतने परसेंट बढ़ गया, कितने प्रतिशत बढ़ रहा है, मतलब ये नीचे होती मेन वैल्यू होती है। जो परसेंट है उस परसेंट का मान ये है। देखिए, परसेंट का मान ऊपर वाला होता है। ठीक, अभी क्वेश्चन लगाएंगे उस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अब टाइप नंबर 1 में चलेंगे। टाइप 1 देखिए, स्क्रीन पर लगा होगा, आप देख लीजिए, एडिटर सब लगा रहे हैं। यदि किसी संख्या को हम उसके 16 में 2 जोड़ देते हैं तो हमें 6300 प्राप्त हो जाता है। वह संख्या ज्ञात करिए। यदि किसी संख्या को हम उसके 16 जोड़ देते हैं तो 6300 प्राप्त हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 16 जोड़ने पर वो 6300 हो जा रहा है। तो हम आपको बताया है कि 16 को जब परसेंट हटाएंगे तो हो जाएगा 50/3 हो जाएगा। परसेंट को हटाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे
तो हो जाएगा 50/300। ठीक, तो 50/3 कटाएंगे तो आ जाएगा 1/6। कह रहा है कि यदि हम किसी संख्या में 16 सही 2/3 जोड़ देते हैं, मतलब देखिए ये जो होती है मेन वैल्यू होती है, नीचे वाली एक्चुअली वैल्यू होती है, और उसमें एक ये जोड़ने के लिए कह रहा है, मतलब 16 सही 2/3 का एक्चुअली मान जो होता है ऊपर वाला होता है। इसमें जो जोड़ने के लिए बोल रहा है तो एक जोड़ देंगे, तो ये जोड़ने के लिए बोल रहा है ना कि जोड़ने पर 63 हो जाते थे, तो 6 में एक जोड़ देंगे तो 7/6। वही को जोड़ने के बाद जब हम इसको देख रहे हैं 63 हो जा रहा है। कितने गुना इससे है? 900 गुना है। ठीक, वही ना बोला क्वेश्चन में कि किस संख्या में हम 16 से 2 जोड़ देते तो हमें 63 प्राप्त हो जाता है। तो वही ये मान एक्चुअली वैल्यू हो गए 16 से 2/3 का मान 1/6। तो इसमें जोड़ देते हैं तो एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब यही दिया रहा है कि इसमें जोड़ते नहीं घटा देते हैं तो ये 6 से 1 घट जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, लेकिन ये बढ़ने के लिए बोला, एक जोड़ने के लिए बोला है। अच्छा, कोई क्वेश्चन ले ली 11 सही 1/9 ले ली, 9 11 100/9 हो रहा है। जो ऊपर 100 से गुणा परसेंटेज हटने के लिए 1/9 हो जाएगा। जो कहेगा जोड़ने के लिए तो इसमें एक जोड़ देंगे, और कहेगा कि इसको कमी हो रही है तो एक घटा के 8/9 लिख देंगे। वो कहेगा जोड़ने के लिए तो 9 10 हो जाएगा, 10/9। अरे बात समझ में तो मिटा दे रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं। तो जब यहाँ ये बढ़ाने के लिए बोला है तो 6307 का मान 63 दिया, मतलब 900 गुना। उसी तरह आपका एक्चुअली मान हो जाए 900 इसमें गुना कर देंगे 5400। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन और ले रहे हैं, धीरे धीरे ले चलेंगे क्वेश्चन, धीरे धीरे। अभी मोस्टली एकदम सभी आसानी बढ़ा रहे हैं, आपको धीरे धीरे बड़े क्वेश्चन से अवगत कराया जाएगा। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन से सबको पढ़ाना है ना। देखिए एक क्वेश्चन बताते हैं। हाँ, यदि देखिए स्क्रीन पर लगा होगा, यदि 8100 में हम उसका 11 से 1/9 घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? यदि 8100 में से 11 सही 1/9, 11 सही 1/9 प्रतिशत को घटा देते हैं, 81% घटा देते हैं तो कितना प्राप्त होगा? 8100 इसको निकालेंगे 11 100 परसेंटेज हटाएंगे, ये परसेंटेज हटाएंगे तो ये 100 से गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 100/900। ठीक है, समझ में आ रहा है? 00 से 00 कट जाएगा 1/9। ठीक, कह रहा है कि घटाने पर इतना परसेंट घटाने के बाद फर्स्ट तो हम बताएं कि जो परसेंटेज है उसका एक्चुअली वैल्यू होता है ऊपर ही वाली होती है। तो जब 9 में से घटाने के लिए 1 बोला गया तो ऊपर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और नीचे कितने बचेगा? 9। तो कह रहा कि जो एक्चुअली वैल्यू थी 8100 थी, मतलब नीचे वाला का मान दिया है, जो नीचे वाले का मान कितना दिया? 8100। कितने गुना है इससे? 900 गुना। पूछ रहा है कि जो घटने के बाद जो संख्या होगी क्या होगी? तो घटने के बाद क्या होगा? 9 से 8 हो रहा है, एक घट रहा है ना, एक घटने में इसमें 900 से गुणा कर देंगे, मतलब 7200। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही होगी। एकदम आसान ट्रिक है ना, इसमें सूत्र रखना है ना कुछ। देखिए, और इसी तरह एक और सेम इसी तरह क्लास एक लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। यदि किस संख्या में 4800, यदि 4800 में हम उसका 12 सही 1/2 जोड़ देते हैं, 12 सही 1/2 जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? एकदम सेम क्वेश्चन ले रहे हैं कि आपको आसान हो थोड़ा समझने में। 12 सही 1/2 में हम क्या जोड़ दें कि हमें 4800 प्राप्त। यदि हम 4800 को उसे कितना परसेंट जोड़े कि हमें नया प्राप्त क्या होगा? समझे, स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन लगा होगा, आप देख रहे होंगे। यदि 4800 में हम उसका 12 से
ये 2 जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, इसका अब आए परसेंट निकालते हैं। 12×2 = 24, 25, 25/2। कह रहे हैं परसेंट को हटाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, कटाएंगे 1/4, 1/8। इसका वैल्यू एक्चुअली वैल्यू ये होगा। कह रहा है इसमें जोड़ दें, जोड़ने का मतलब वही एक्चुअली इसमें 12 से 1% जोड़ने के लिए बोला है, तो ये एक्चुअली वैल्यू है, इसमें जोड़ेंगे जब एक तो कितना हो जाएगा, घटाने के लिए जोड़ने के लिए बोला 9 हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा ना। जोड़ने को घटाने के लिए बोला था, यहाँ 7 हो जाता, 8 में से 1 घटेगा 7 हो जाएगा, लेकिन जब जोड़ने के लिए बोल रहा है तो 8 में 1 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा। तो ये दिया है, इसका वैल्यू दिया है, जो मेन वैल्यू था वो दिया था 4800 रुपया। 4800 मतलब 600 गुना, ठीक। जो पूछ रहा है कि जब जोड़ देंगे तो कितना संख्या, जो तो इसका 8 का 4800 दिया है पहले से ही क्वेश्चन में, तो एक बढ़ेगा तो 8 कितना गुना है, 600 गुना है, इसमें 600 से गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 5400, ठीक। तो समझ में आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन आसान है, कोई कठिन नहीं है, बस समझने का दिक्कत है, जो नए हैं उसमें और उनके सबसे आसान है। फिर आपको हम देखिए क्वेश्चन बता रहे हैं उसी तरह एक और। यदि किसी संख्या में हम उसका 1402/7 घटा देते हैं तो हमें 4800 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। कि स्क्रीन आपको दिखा होगा, स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा क्वेश्चन। यदि किसी संख्या को हम 1402/7 घटा देते हैं तो हमें 4800 प्राप्त होता है, और संख्या ज्ञात करें। स्क्रीन बोर्ड पर लगा 1402/7%। जब घटा देते हैं मतलब जो नीचे एक्चुअल वैल्यू होगी उससे ऊपर और घटाने के लिए बोल रहा है, तो ये 14×7 = 100, 100/7, 100, ठीक। 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा 1/7। कह रहा है कि इसमें जब घटाने के जो बाद आ रहा है वैल्यू, उसका मान दिया है 4800, तो ये घटाने के बोले तो 7 है, इसमें 1 घटेगा क्या हो जाएगा, 6/7, ठीक। जब घटाने के बाद जो संख्या आ रही है उसका मान दे रखा है क्वेश्चन में 4800, कितने गुना, 800 गुना, ठीक ना। ये 6 का मान 4800 रुपये यहाँ दे रखा है क्वेश्चन में। घटाने के बाद जो वैल्यू आ रही है उसका मान दे रखा है, तो 6 का मान 4800 दे रखा है, तो हम लिखे इसके इसमें गुणा कर देंगे। इसका जो पहले वाली एक्चुअल वैल्यू पूछ रहा है 800 में गुणा कर देंगे, 8 8 5600 हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में। क्वेश्चन दिया है यदि हम किसी संख्या को उसका 1402 घटा देते हैं तो हमें जो प्राप्त होती है वो संख्या जो हमें प्राप्त है वो 4800 है, तो वो संख्या ज्ञात करें जो पहले मतलब थी। तो घटने के बाद वाली संख्या दी है 4800। 1402/7% देख रहे हैं, 98 200 में 700% कटाएंगे 100 हो जाएगा 1/7। तो जो घटाने के बाद जो वैल्यू आ रही है तो घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। इसका मान दिया है क्वेश्चन में 4800, और तो जो पहले था उसका पूछ रहा है, तो 6 का मान 4800 दिया, मतलब 800 गुना, इधर 800 को लेकर गुणा कर देंगे, ये 5600 हो जाएगा, ठीक है। और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, उसके बाद कल से कठिन क्वेश्चन को इसे थोड़ा पढ़ते हुए ले चलेंगे। पहले ही कठिन लगा देंगे तो बच्चे देखेंगे भी नहीं, इस समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हम पहले आसान क्वेश्चन से लेते हुए चल रहे हैं। देखिए, यदि किसी संख्या में, स्क्रीन बोर्ड पर लगा हुआ, यदि किसी संख्या में 37 सही 1/2 में 550 जोड़ देते हैं तो हमें वो संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। यदि किसी संख्या में 37 सही 1/2% जोड़ देते हैं तो हमें संख्या कितना प्राप्त होती है, तो 5500 प्राप्त होती है, 550 प्राप्त होती है। 550 तो पहले वाली मान क्या होगा, एक पूछा है, जब जोड़ने पर 37 सही 1/2 निकालते हैं, 37 74 1 75, 75/2 परसेंटेज है। परसेंटेज का जब हटाएंगे तो ये 100 से गुणा हो जाएगा, 100 से 25 3 75, 25 4 100, तो ये हो जाएगा 3/8।
जब कह रहा है कि इस 37 से 1 बटे जोड़ने पर, जब 37 से 1 बटे जोड़ेंगे मतलब 8 है और ऊपर परसेंट का एक्चुअल वैल्यू ऊपर वाला होता है, तो इसमें कर रहा है जोड़ने के लिए 8 में जब 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11। ठीक है, हो जाएगा ना। कर रहा है क्वेश्चन में दिया है तो स्क्रीन पर लगा होगा। देखिए इस संख्या में 37 से 1 बटे 2 जोड़ने पर वो संख्या 550 हो जा रही है। तो ये एक्चुअली वैल्यू हो गया, ये इसमें परसेंटेज का मान ऊपर वही वाला होता है। तो जब इसको जोड़ेंगे तो 37 से 2 बटे 3 को हम 3 बटे 8 भी लिख सकते हैं, पहले ही बताए थे ना, लिख सकते हैं ना। जब भी डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 3 बटे 8। तो कह रहा है कि बढ़ाने पर जब मान आ रहा है 550 आ रहा है, तो ये एक्चुअली वैल्यू जब 3 बढ़ जाएगा तो ये 11 हो जा रहा है। तो इसका ही मान दिया है 550। कितने गुना है, इससे ज्यादा है 50। ठीक, 11 5 55, तो इसका मान पूछा है, तो इसका यही 50 गुना है, तो इसका मान भी हो जाएगा 8 पर 400। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लास में अकेले होने के कारण पीडीएफ पे अपना ही लगाना पड़ रहा है, थोड़ा इससे दिक्कत हो रही है रात, क्योंकि रात के 2 बजे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। प्यारे साथियों, आपको ये सेशन कैसा लगा? धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।